हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे सेतु चढ़े संग पद्म 18। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर फोड़ देवताओं की बंद छुटाई। हमारी शक्ति से सीता सती जती लक्ष्मण हनुमान, हम ही कल्प उठाए करत हम ही 6 मान। बलि के हम 52 रूप इंद्र और वरुण कुबेरम, हम ही से हैं धर्मराय अदली कर सृष्टि सुमेरम। छिन में धरती पग धरूं नाद सिर संजोगे, पद आमान न्यारा रहूं इस विद दुनि वियोग। अब के बताते हैं परमात्मा कि हमने ही रावण को मारा था, हमने ही समुद्र के ऊपर पुल बनाया था। अपने आत्माओं, रामचंद्र जी 3 दिन तक समुद्र की से प्रार्थना कर रहे थे, घुटनों पानी में खड़े होकर जल में, लेकिन समुद्र ने कोई रास्ता नहीं दिया। तब समुद्र को फूकने के लिए अग्नि बाण मारना चाहा, तब विपर रूप धारण करके समुद्र आया था। श्री रामचंद्र जी से कहा, ब्राह्मण रूप बनाकर आए, कहने लगे भगवान मुझे क्यों फूक रहे हो, इससे आपको क्या लाभ होगा, आप फिर भी पार नहीं हो सकते, बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा। आप ऐसा करो लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जा। वो तरीका क्या है, श्री राम ने पूछा। तब समुद्र ने कहा था कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 भक्त हैं, सतगुरु के, परम संत के। उनके गुरुजी द्वारा दी हुई उनके हाथों में एक शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर नहीं डूबते मेरे ऊपर जल में, ऊपर तैर जाते हैं, आप उनका सहयोग ले लो। और वो नल और नील कौन थे? वो कबीर परमेश्वर जी के शिष्य थे। उस समय कबीर परमेश्वर जी प्रत्येक युग में आते हैं, लीला करते हैं। उसी आधार से मुनिंदर ऋषि नाम से प्रसिद्ध थे और सशरीर सतलोक से यहाँ आए हुए थे, मौजूद थे। लेकिन उस दिन नल नील ने भी गलती कर दी, अभिमान आ गया, गुरुदेव को याद किया नहीं और स्वाभाविक उठाकर पत्थर रख दिए, डूब गए, वह तरे नहीं। फिर नल नील ने परमेश्वर को याद किया, हे गुरुजी हमसे गलती होगी, क्षमा करो। तो रामचंद्र जी ने पूछा उससे, समुद्र से, कि तू झूठ बोल रहा था, इनके हाथों में कोई शक्ति नहीं है। समुद्र ने कहा, विपर रूप में खड़े थे, ब्राह्मण रूप में, कि नल नील आज तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, गलती कर रखी है, गुरु जी को याद करो, फिर ये कार्य करो। तब गुरु जी को याद करने लगे। तो परमात्मा कबीर जी मुनिंदर रूप में सामने नजर आए, थोड़ी सी दूरी पर। नल नील ने कहा, गुरु जी आगे, गुरु जी आगे। तब परमात्मा आगे, श्री रामचंद्र जी ने उनके चरण छुए, साधु रूप में, ऋषि रूप में आए हुए थे, अपनी समस्या बताई और कहा, आपके शिष्यों से आज ये पत्थर नहीं तैर रहे। परमात्मा ने कहा, अब तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनमें अभिमान आ गया। तब श्री राम जी ने अपनी सारी व्यथा बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और रावण अभिमानी मेरी पत्नी को उठा ले गया है, उसको वापस लाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, हमें हमारे पर भी कृपा करो। जब आप नल नील पर कृपा कर सकते हो, दया करो भगवान, पत्थर तैर जाए हमारे इस पानी के ऊपर। तब परमेश्वर के हाथ में एक सोटी थी, कबीर जी के हाथ में, मुनिंदर जी रूप में आए हुए थे कबीर परमेश्वर जी पूर्ण ब्रह्म। उस सोटी से चारों तरफ एक बहुत लंबे चौड़े अक्षेत्र के, एक पहाड़ के चारों तरफ पर एक रेखा खींच दी, चारों तरफ का एक लाइन लगा दी कि इसके अंदर अंदर के पत्थर उठा लो, ये मैंने हल्के कर दिए। अब वो पत्थर उठाए गए। नल नील राज कारीगर भी थे, चिनाई करने वाले, उन्होंने उनको छोल छाल के एक दूसरे में फंसा के और पुल में सहयोग दिया बाद में। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, और फिर ये भी कहा परमात्मा ने कि हमने ही रावण को मारा। काफी दिन हो गए थे युद्ध होते ने, रावण श्री रामचंद्र जी पर मरा नहीं था। तब परमेश्वर कहते हैं, हमने ही उसे
राम को के माध्यम से, यानी अपनी उसका हमने तीर ठोका उसका, और मारता जी कहता श्री राम, निशाना हमने साधा था उसका, तब वो रावण मरा था। क्या बताते हैं, हम ही रावण मार लंका पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर मार देवतन की बंद छुटाई, हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे सेतु चढ़े संग पद्म 18। हमने ही उस सेतु यानी पुल को हमने ही बांधा था अपनी शक्ति से। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खालखी अपार, सिंधु पे सिला तराने वाले। जा सतरे लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले।